सभी बहनों को राम राम। आज हम मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं। श्रावण का सोमवार है और भगवती पुराण की ये कथा है। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूँ, फिर मनाऊँ गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल श्री मार्कंडेय ऋषि महात्मा की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। एक ब्राह्मण देवता थे, तो वो भगवान शंकर के भगत थे। उनके और सारी चीज़ों की तो मौज थी, पर उनके संतान नहीं थी। वो रोज़ भगवान शंकर से कहते, भगवान मुझे भी एक पुत्र दे दो। संसार वाले मेरी तरफ से वक्र दृष्टि कर रहे हैं, मेरा मुख भी देखना नहीं चाहते। अगर आप मुझे भी एक पुत्र दे दो तो मैं भी संसार में आराम से जी सकूं। एक दिन वो दिन आ ही गया, शुभ दिन। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांगो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान और तो आपने सब कुछ दे रखा, पर मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, मुझे एक संतान की उत्पत्ति दे दो। भगवान ने कहा, भी संतान तो तेरी देखो किस्मत में है नहीं, और हो मैं दे भी दूंगा तो वो 5 साल के होते मर जाएगी। अब आप बताओ, पुत्र चाहते हो या कबूतर चाहते हो? अब पुत्र कैसा होता है और कबूतर कैसा होता है, दोनों की व्याख्या हमें बताओ। तो भगवान ने कहा, भी पुत्र सपुत्र लेगा तो उसकी 5 साल की उम्र होगी, और कुपुत्र लेगा तो उसकी लंबी उम्र होगी। अब आप बताओ, आपने कौन सा पुत्र चाहिए, कौन सी संतान चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर विचार किया। उसने कहा, भी कुपुत्र का क्या करूँगा, जो दुख ही देगा, मुझे तो सुपुत्र चाहिए, चाहे वो थोड़े समय के लिए मेरे पास आए और थोड़े ही दिन तो सुख देगा, वो जब तक रहेगा तो मेरे को सुख ही देगा। ठीक है, भगवान ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु। तो उसको बेटा हो गया। तो वो उसके ब्राह्मण देवता को तो पता था कि इसकी उम्र 5 साल की है, लेकिन ब्राह्मणी को कुछ नहीं पता था। ब्राह्मणी का तो बेटा हो गया, बड़ी खुशी हुई, बहुत दिन में हमारा बेटा हो गया। उसने तो खूब अपने रंग चाल लगाए, खूब अपने मंगल गान करे, लेकिन ब्राह्मण देवता को कोई खुशी नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मणी बोली, कितने दिन में तो हमारा बेटा हुआ है, आपको कोई खुशी नहीं है। उसने फिर भी अपना उसको आश्वासन दे दिया, हाँ हाँ मेरे को खुशी है, पर मैं अपनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, अपना भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो अपने बेटे को खेल, इसका पालन पोषण कर, खूब इसके लाड लड़ा। ठीक है, ऐसे करते दिन बीतते गए। 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल लग गया। 5वां साल लग गया तो मैं वो ब्राह्मण देवता को तो याद थी बात, बस अब तो ये 1 साल ही इसका जीवन शेष है। तो ब्राह्मण देवता को थोड़ी चिंता हुई। उसने कहा ब्राह्मणी से, भाई इसका पढ़ाई का समय आ गया है, मैं कोई इसका गुरुकुल देखूँ, ये पढ़ाई करने के लिए भी इसको मैंने भेजना पड़ेगा। तो उसको ऐसा आश्वासन दे, तो पंडितानी को और अपने बेटे को लेकर काशी आ गए। तो वहाँ पे एक विद्वान ब्राह्मण से उन्होंने सलाह मशवरा कराया। अब भगवान ऐसा है कि मेरे बेटे की है ना, किसी देवता ने मुझे ऐसा वो ये दिया है, और इसकी आयु भी बता दी उसने, 5 साल की इसकी आयु, 4 साल की हो गई हो, 1 ही साल इसका बाकी है। तो इसका कोई उपाय बताओ जो मेरा बेटा बच जाए। तो विद्वान पंडित ने कहा, भी किस देवता ने आपको ये वरदान दे दिया, और किसने ये बता दिया कि आपका 5 साल ही जिएगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं उस देवता का नाम आपको नहीं बता सकता। तो ब्राह्मण को उस ब्राह्मण देवता ने नहीं बताया किस देवता ने मुझे ये दिया है। तो उसने कहा, आप बस मेरे को उपाय बता दो। तो उसने कहा, ठीक है भाई, तो इसका जन्म तिथि वो बता, और मैं इसके देखता हूँ। तो वो भी ज्योतिषी पंडित था, उसने देखा, इसकी गणना वर्णा करी तो सच में इसकी अल्पायु थी। तो उसने कहा, भी किसी संत महात्माओं के अगर सिर पे हाथ रखा जाए तेरे बेटे के, तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ठीक है, उसको तो बस एक थोड़ी सी आस मिल गई, आस की डोरी उसने पकड़ ली। तो उसने कहा, भी कैसे मिले संत महात्माओं की, भी कैसे पता चले? बोला, संत महात्मा तो आते ही रहते हैं, हर गांव में आते, तुम्हारे गांव में भी आएंगे। तुम इसका एक ऐसा करना, अपने बच्चे को दरवाजे पर बैठा देना, चाहे गाँव का आए चाहे कोई बाहर का आए, सबको कहना, भाई सबको राम राम करना और उनके चरण स्पर्श करना। बस इतना अपने बच्चे को समझा दे। ठीक है, वो अपने बेटे को वहाँ पर दहलीज पर बैठा दिया, जो भी आओ बच्चे को ऐसे संस्कार डाल दिए, इससे राम राम कर, उनके चरण स्पर्श कर। उसका तो रूल बन गया वो। अब 1 महीने कर दिया तो बच्चे के, तुम वही रूल बन गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सबके चरण स्पर्श करो। एक दिन ऐसा शुभ दिन आया, कोई पुण्य
उदित होया तो सप्त ऋषि जी उनके नगर में पहुँचे। अब सप्त ऋषि जी नगर में पहुँचे तो सबको पता चला भाई बहुत बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं, और जिसने भी अपना उनको भोजन या पानी की व्यवस्था करनी हो तो कर सकते हो, उनकी सेवा में अपनी सेवा दे सकते हो। तो ब्राह्मण देवता भागे दौड़े गए, सप्त ऋषियों को अपने बुलावा दिया है भाई हमारे घर में अपने चरण डालो जिससे हमारा भी भाग्य जग जाए। संत महात्माओं ने सप्त ऋषियों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो वो आए, उनके घर आए तो देलीस पर बेटे को बैठा दिया। जैसे भी वो आए तो बेटा उनके चरणों में पड़ गया। उन्होंने कहा चिरंजीव भव। तो बस उस और क्या था, पंडित तो यही चाहता था कोई चिरंजीव भव का आशीर्वाद मेरे बेटे को दे, दीर्घायु का आशीर्वाद दे तो मेरा बेटा जी जाएगा। तो पंडित जी मुस्काने लगी, बस मुस्काने लगी। तो सप्त ऋषि ने कहा भाई पंडित जी हमने तो आशीर्वाद दिया बच्चे को, आप मुस्करा क्यों रही हो? अब जी अब ये बेटा है ना ये आपका और आशीर्वाद भी आपका, मैं नहीं रखूँगा अब इसको अपने पास, इसको अपने साथ लेके जाओ। इसकी तो आयु सिर्फ 6 महीने की या 5 महीने की रही है, इसका तो 5 वर्ष की आयु है। किसी ने बताया है तुम्हें ये बात? भगवान शंकर सप्त ऋषियों के सामने उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। भगवान शंकर ने मुझे ये पुत्र दिया है और पुत्र दिया है, साथ ही इसकी आयु का भी बखान कर दिया था उन्होंने। ठीक है, अब सप्त ऋषि तो घबरा गए, तो हमारा तो आशीर्वाद फेल हो गया शंकर भगवान के सामने। जब शंकर ने दे दिया तो वह तो अटल है चीज़, वो करेगी। तो उसने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता इस पुत्र को हमें दो आप, ठीक है ले जाओ। ले गए तब सप्त ऋषि भी बेचारे संकट में पड़ गए। अब शंकर भगवान का तो दिया हुआ आशीर्वाद टल ही ना सकता, उनकी तो जुबान पक्की है, तो ये तो होकर रह गया। उन्होंने भी अपनी समाधि लगाई जाकर अपने आश्रम में, ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी आए तो कहा भाई उसको ब्राह्मण के बेटे को चलो ब्रह्मा जी की आप पूजा पाठ करो और उनका आशीर्वाद लो। अब वो तो जाकर ब्रह्मा जी के चरणों में पड़ गया। भगवान ने भी कह दिया चिरंजीव भव। फिर भाई सप्त ऋषि मुस्काए, ये भी ठीक है। अब हमसे तो ब्रह्मा जी के पास चली गई बात, वो भी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए तो ब्रह्मा जी ने कारण पूछा भाई क्यों मुस्कुराए सप्त ऋषि जी? अगर जी आयु तो इसके 2 महीने की रह रही है और आपने चिरंजीव भव का इसका आशीर्वाद दे दिया। अब कौन करता है? शंकर भगवान का है, ये अटल निर्णय है। अच्छा भाई ब्रह्मा जी को भी चिंता हुई, अगर भाई शंकर भगवान ने दिया है तो वो तो होके रहेगी। अब इसका निर्णय तो इसका निवारण करेंगे तो शंकर भगवान ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा सप्त ऋषियों से भाई इस पुत्र को मेरे को दे दो, ठीक है ले जाओ भगवान। ब्रह्मा जी उसको ले गए ब्रह्मलोक में ले गए। अब ब्रह्मलोक से भगवान उस पुत्र को लेके कैलाश पर्वत पर गए शंकर भगवान की सेवा में। और वहाँ पे समझा दिया भी शंकर भगवान के वहाँ पर तुम सेवा करना और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो तुम्हारी सारे काम ठीक हो जाएंगे। गए तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को देखा, आ बैठ कर ही उनको पानी दिया, आदर सत्कार किया। फिर पूछा कारण, तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान शंकर का आशीर्वाद ले लो। और जाके फिर चरणों में पड़ गया, चरण स्पर्श करी तो भगवान ने भी कह दिया चिरंजीव भव। बस ब्रह्मा जी का तो खुशी का ठिकाना ना रहा, बस अब तो हो गया काम। जो हंसने लगे ब्रह्मा जी मुस्काए तो शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी क्यों मुस्काए? मैंने तो बच्चे को आशीर्वाद ही दिया है। बोले हाँ जी ये भी दिया हुआ भी आपका ही है और आशीर्वाद भी आपका है, अब इसको आप ही संभालो। आप इसकी आयु सिर्फ 2 दिन की रह रही है। अच्छा तो ये कौन है कि ये फलाने ब्राह्मण का बेटा है और आपने ये दिया था और आपने इसकी आयु 5 साल की बताई थी, तो आपने जो कह दिया वो तो अटल है, वो तो होके रहेगा। ये वो बच्चा भी आपका और आशीर्वाद भी आपका और ये आपके पास ही रहेगा। ठीक है मेरे पास ही छोड़ जाओ। ब्रह्मा जी चले गए, वहीं पे छोड़ दिया शंकर भगवान के पास। अब पार्वती माँ शिवलिंग की स्थापना करके और वहाँ पे पूजा करती थी। तो भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने भाई बेटा तू इस शिवलिंग की पूजा कर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अखंड समाधि, अखंड निरंतर इस नाम का आप करते रहो उच्चारण। तो उसने ऐसे ही किया, शिवलिंग के पास बैठ गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वो घड़ी सारी बीत गई और अंतिम घड़ी आई। अब अंतिम घड़ी आई तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहा था, शिवलिंग के पास बैठ रहा था। तो धर्मराज जी आ गए।
धर्मराज जी ने अपना पासा करके तो बिजली कड़की, और जैसे बिजली कड़की तो बच्चा डर गया, डर के न रो बेहोश हो गया, बेहोश होकर पड़ गया। और उसके अंतकरण में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण चल रहा था। शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए। शंकर भगवान गुस्से में आगे क्रोधित हो गए, धर्मराज तुमने किसने कहा था तुम्हें यहाँ पे आने के लिए, इस बच्चे के पास अपना पासा फेंकने के लिए? और भगवान इसकी आयु 5 साल की है, आपने ये काम मुझे दे रखा है और मैं तो अपने काम को ही आपकी आज्ञा से काम ही करने आया था। बोला किसने कहा इसकी 5 साल की आयु? अगर भगवान आपने लिख रखा है। तो फिर भगवान ने कहा कि इसकी गणना मैं करूँगा या तू करेगा? तो भगवान आपने दिया है तो आप इसकी गणना करोगे। तो बोला मैं गणना करता हूँ और आप लिखो इसकी उम्र कितनी है। तो करे कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो चतुर्युग हुए तो एक ब्रह्मा जी का एक दिन होया, और फिर ये 10 हो जाते हैं जब एक कल्प होता है। तो उसकी गणना करो, इसकी आयु कितनी हुई? इतनी आयु मैंने इसको दे रखी। तो ठीक है भगवान, अब इतनी सुन के न और भगवान शंकर को प्रणाम करके धर्मराज जी चले गए। वही ब्राह्मण का बेटा मार्कंडेय ऋषि हुए, बहुत बड़े विद्वान ऋषि हुए, जिसने प्रलय को भी देखा, सर्जन को भी देखा और पालन करता विष्णु भगवान की उस क्रिया को भी देखा। तो वो आज भी हैं और पहले भी थे। मार्कंडेय ऋषि की ये छोटी सी कथा थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और जिसने कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उमापति महादेव की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। यही सावन की सबसे उत्तम कथा है, इसी को अपना रोज़ सुनना और भगवान शंकर भगवान की पूजा करना। सभी बहनों को राम राम।